और दोस्तों, क्या हाल है? आप सबका स्वागत है किताबी कीड़ा में। जैसे कि आपने टाइटल में देखा होगा कि आपके मरने के बाद कौन रोएगा। ये बात सही है कि हमारे जाने के बाद काफ़ी लोगों को दुख होगा। उन लोगों में हमारे मम्मी पापा, हमारे फ्रेंड्स, हमारे फैमिली मेम्बर्स और भी बहुत सारे लोग आते हैं। पर इन सब में से जिसको सबसे ज़्यादा दुख होगा वो होंगे हम। और ये दुख तब और ज़्यादा बढ़ जाता है जब हम अपनी आखिरी सांस ले रहे होंगे और रिग्रेट कर रहे होंगे कि काश मैंने अपनी ज़िंदगी को अलग तरीके से जिया होता तो आज मैं कुछ और होता। अगर हम फीलिंग ऑफ फेलियर और फीलिंग ऑफ रिग्रेट के बीच में कंपेयर करें तो रिग्रेट की फीलिंग बहुत ही ज़्यादा बेकार होती है, क्योंकि रिग्रेट हमारी रात की नींद को छीन लेता है। तो आज हम एक ऐसी बुक की समरी के बारे में जानेंगे जो कि हमें अपनी लाइफ से रिग्रेट को कम करने में हेल्प करेगी। इस बुक का नाम है हु विल क्राई व्हेन यू डाई, जिसको रॉबिन शर्मा ने लिखा है। इसमें उन्होंने 101 वेज बताए जो कि हमारी लाइफ को बेटर और फुलफिलिंग बनाने में हेल्प करते हैं। तो सारे के सारे 100 वेज हम लोग एक वीडियो में तो कवर नहीं कर सकते, पर मैं आपको 20 ऐसे वेज बताऊंगा जो कि मुझे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगे अपनी लाइफ से रिग्रेट हटाने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, डिस्कवर योर कॉलिंग। सबसे बड़ी दिक्कत है कि हर कोई सिर्फ एक पैटर्न से चल रहा है। मतलब कि अगर इंजीनियरिंग में स्कोप है तो सब लोग इंजीनियरिंग में चले जाते हैं, अगर इसी तरह किसी और प्रोफेशन में स्कोप होता है तो सब लोग उधर ही चले जाते हैं। पर कोई भी इंसान एक पर्पस के लिए काम नहीं करता, वो सिर्फ पैसे कमाने के पीछे पड़ा रहता है। ऐसा नहीं है कि पैसा कमाना अच्छा नहीं है, पर सिर्फ और सिर्फ पैसे के पीछे नहीं भागना चाहिए, बल्कि एक पर्पस होना चाहिए लाइफ का कि आप अपनी लाइफ से क्या चाहते हैं, कैसे लोगों की मदद करना चाहते हैं या फिर कैसे इस दुनिया को इम्पैक्ट डालना चाहते हैं। जैसे कि स्टीव जॉब्स कहते थे कि वी आर हेयर टू पुट अ डेंट इन द यूनिवर्स, अदरवाइज व्हाई एल्स इवन बी हेयर। नंबर 2, डेवलप एन ऑनेस्टी फिलॉसफी। ऑनेस्टी आजकल ढूंढना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो गया है, पर यहीं पे डिफरेंस एक लीडर और एक नॉर्मल पर्सन के अंदर आता है। एक नॉर्मल पर्सन दुनिया के हिसाब चलने की कोशिश करता है और एक लीडर को पूरी दुनिया कॉपी करती है। तो हमें भी एक लीडर की तरह बनने की कोशिश करनी चाहिए। हमें एक ऑनेस्ट पर्सन बनना चाहिए, जो कमिटमेंट्स कर दिए उनको पूरा करना चाहिए, ताकि जब हम लोग इस दुनिया से जाएं तो हम लोग अच्छी चीज़ों के लिए याद रखे जाएं, ना कि बुरी चीज़ों के लिए। ऑनेस्टी हमें चैन की नींद दिलवाती है और ऑनेस्टी से कमाई हुई वेल्थ बहुत ही ज़्यादा फ्रूटफुल होती है। नंबर 3, ऑनर योर पास्ट। हम लोग काफ़ी बार अपनी बीती हुई बातों को लेके काफ़ी ज़्यादा परेशान रहते हैं कि काश मेरे साथ ये ना होता तो कितना अच्छा होता, अगर ये हो जाता तो आज मैं कुछ और कर रहा होता, या फिर उस दिन मैंने करेज दिखाई होती तो आज मैं उसके साथ होता। हम अपने पास्ट के प्रॉब्लम्स में ही फोकस करते रहते हैं और अपने पास्ट से कुछ भी सीखने की कोशिश नहीं करते हैं, बल्कि हमें इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि हम पास्ट को चेंज नहीं कर सकते, पर उससे सीख जरूर सकते हैं। मतलब कि हम अपने पास्ट से क्या लर्निंग ले सकते हैं जो कि हमें आगे लाइफ में हेल्प करेगी। हमें अपने पास्ट को लेकर गुस्सा या फिर चिंता नहीं करनी चाहिए, बल्कि उसको एक लर्निंग अपॉर्चुनिटी की तरह देखना चाहिए। नंबर 4, लर्न टू से नो ग्रेसफुली। अगर किसी की रिक्वेस्ट आती है कि हम क्या उनका काम कर सकते हैं तो ज़्यादातर हमसे मना नहीं किया जाता, क्योंकि हम लोगों को पहला तो दूसरों की हेल्प करना बहुत ही ज़्यादा पसंद है और दूसरा हमसे नो नहीं बोला जाता। पर हमारी इस दूसरी आदत की वजह से हम लोग काफ़ी सारा कीमती समय बर्बाद कर देते हैं, जो कि कहीं और प्रोडक्टिव जगह लगाया जा सकता था। तो अगर हमें किसी को मना करना है तो रूडली नहीं बल्कि प्यार से बताना है कि आपको और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम है, इसलिए आप वो कर नहीं सकते, और दूसरा आदमी आपकी बात को ईजिली से समझ जाएगा और आपका टाइम भी सेव हो जाएगा। नंबर 5, टॉक टू योरसेल्फ। अगर आप ध्यान दें तो हमारे अंदर एक आवाज़ चलती रहती है जो कि हमसे बात करती रहती है, पर यह ज़्यादातर आवाज़ दूसरों के इशारों में चलती है, ना कि हमारे इशारों में। जैसे कि अगर किसी ने हमें कुछ बोल दिया तो हमारी वो आवाज़ हमसे दिन भर उसी इंसिडेंट के बारे में बार बार बात करती रहेगी। पर अगर हमने इस आवाज़ को कहीं और फोकस करने में मजबूर किया तो ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद हो सकती है। आपने एनर्जीज़ के बारे में तो सुन ही रखा होगा कि हम जैसे थॉट सोचते हैं वैसी एनर्जी हमारे आसपास आने लगती है। तो अगर हम इस आवाज़ के थ्रू अपने लिए प्रॉस्पेरिटी मांगते हैं तो हमारे पास वैसी एनर्जीज आने लगेंगी और हमारी लाइफ हमारे अकॉर्डिंग चलने लगेगी। नंबर 6, रिमेंबर जीनियस इज 99% इंस्पिरेशन। थॉमस एडिसन का बहुत ही फेमस कोट है, जीनियस इज 1% इंस्पिरेशन एंड 99% परसिपिरेशन। पर ऑथर मानते हैं कि एक जीनियस को अपने अंदर लाने के लिए हमें 99% इंस्पिरेशन की नीड होती है, क्योंकि जितने भी बड़े पर्सन इस दुनिया में आए और गए उन सबके पास एक इंस्पिरेशन था कि उनको किस लिए काम करना है। क्या उनको अपनी सोसाइटी को सुधारना है, या फिर लाखों लोगों की जान बचानी, या फिर दुनिया की मुश्किलों को कम करना है।
हर इंसान के पास एक इंस्पिरेशन थी जो कि उनको काम करने में मजबूर करती थी। इसी तरह हमें भी अपनी लाइफ में एक इंस्पिरेशन बनाना चाहिए कि जो कि हमें ग्रो करने में हेल्प करे और फिर उसी ग्रोथ से हम दुनिया की हेल्प कर सकें। नंबर 7, लर्न टू बी साइलेंट। इस भाग दौड़ वाली दुनिया में हमको शांति कहीं नहीं मिलती है। एक साइलेंस वाली जगह जहाँ पे सब कुछ शांत हो, ऐसी कोई जगह बड़े आसानी से नहीं मिलती और इसी के कारण हम लोगों ने अपने अंदर की भी शांति को भूल गए। कभी भी शांत होकर 2 पल के लिए ये नहीं सोचा कि हम क्या कर रहे हैं या और क्यों कर रहे हैं। और एक क्लैरिटी रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि यही हमको लाइफ में ग्रो करने में हेल्प करती है। अब इस क्लैरिटी को लाने के लिए हमें साइलेंट होना पड़ेगा। बस अपने दिमाग को शांत करके बहुत ही हल्के दिमाग से सोचना होगा कि हमें क्या चाहिए और इस साइलेंस प्रैक्टिस को हमें बार बार प्रैक्टिस करते रहना चाहिए। नंबर 8, टेक मोर रिस्क। जैसे कि बाबूराव भैया ने कहा था, बिल्कुल रिस्क नहीं लेने का है। हमने इस बात को कुछ ज़्यादा ही सीरियस ले लिया और अपनी लाइफ में पूरी तरीके से अप्लाई कर दिया, जिसकी वजह से हम अपने सिर्फ कंफर्ट जोन में ही रह जाते हैं। और कंफर्ट जोन एक ऐसी जगह है जहाँ पे आपको सिक्योरिटी मिलेगी, आराम मिलेगा, सुकून मिलेगा, पर ग्रोथ नहीं मिलेगी। और जिसको अपनी लाइफ में ग्रोथ चाहिए उसको कंफर्ट जोन से निकलना होगा और कंफर्ट जोन से निकलते ही हमें रिस्क तो लेना ही पड़ेगा, तभी हम नई नई अपॉर्चुनिटीज़ को फाइंड कर पाएंगे। नंबर 9, गेट बिहाइंड पीपल्स आईबॉल। ज़्यादातर लोग ये चाहते हैं कि उनकी बात को कोई सुने, उनकी बात को समझे कि वो कहना क्या चाह रहे हैं और वो क्यों कह रहे हैं। पर हर आदमी सिर्फ अपने में ही रहता है, दूसरे की बात समझने की कोशिश नहीं करता, सिर्फ अपनी ही बात बताने में रहता है। भगवान ने भी हमें इसलिए 2 कान और 1 मुंह दिया है ताकि हम ज़्यादा सुन सकें और कम बोलें। अब अगर हमसे कोई बात कर रहा है तो हमें अपने आप को उसी जगह रख के देखना होगा कि वो बोलना क्या चाह रहा है, जिससे हमारे लोगों के साथ रिलेशनशिप अच्छे और डीप होंगे। नंबर 10, एंजॉय द पाथ नॉट जस्ट द रिवॉर्ड। आजकल सब लोगों को जल्दी रिजल्ट्स चाहिए। अगर कोई 1 हफ्ते जिम जाता है तो वो अपने बाइसेप्स को चेक करने लगेगा, बल्कि वो ये नहीं जानता कि 1 हफ्ते में उसकी बॉडी चेंज नहीं होगी और ना वो अपनी स्ट्रेंथ को इस तरह बढ़ा पाएगा। हम लोग ज़्यादातर सिर्फ रिवॉर्ड के पीछे भागते हैं और उस रिवॉर्ड तक पहुंचने वाले रास्ते की तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं देते। अगर हम मंजिल तक पहुंचने वाले रास्ते को एंजॉय करने लगेंगे तो मंजिल चाहे कितनी भी दूर क्यों ना हो, हमें वो रास्ता लंबा नहीं लगेगा। नंबर 11, रिमेंबर दैट अवेयरनेस प्रीसीड चेंज। काफ़ी बार हमें अपनी कमियों के बारे में नहीं पता होता कि हमारे अंदर क्या क्या कमियां हैं और जब तक उनके बारे में पता नहीं चलेगा हम उनको चेंज कैसे करेंगे। अगर हम अपनी कमियों के बारे में अवेयर होना स्टार्ट करेंगे वैसे वैसे हमारे पास उनको सुधारने के भी तरीके हमारे दिमाग में आने लगेंगे। पर क्योंकि ना ही हम कोशिश करते हैं और ना ही हमको कोई बताता है कि हमारे अंदर क्या कमियां हैं, इसलिए हम उस पर काम नहीं कर पाते। तो इसीलिए हमें अपनी कमियों को ढूंढना चाहिए और ऐसे दोस्त के साथ रहना चाहिए जो कि हमारे वीक पॉइंट्स को बता सके। नंबर 12, बिल्ड अ लाइब्रेरी ऑफ हीरोइक बुक्स। जैसे बॉडी के लिए एक्सरसाइज है वैसी माइंड के लिए रीडिंग होती है। और एक कोट भी है कि अ लीडर लिव्स 1,000 लाइव्स बिफोर ही डाइज, अ मैन हु नेवर रीड्स लिव्स ओनली 1। अगर हम रीडिंग नहीं करते तो हम लोग एक बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी को खो रहे होते हैं, क्योंकि बुक रीडिंग से हमें काफ़ी सारी नई नॉलेज मिलती है जो कि यूज़ करके हम अपनी लाइफ की सारी प्रॉब्लम्स को दूर कर सकते हैं। और हमारी लाइब्रेरी में एक ऐसी बुक जरूर होनी चाहिए जिसमें कि ह्यूमन माइंड के सबसे अच्छे विचार हो। इन्हीं टाइप की बुक्स को हीरोइक बुक्स कहते हैं। नंबर 13, डेवलप योर टैलेंट्स। टैलेंट एक ऐसा वर्ड है जिसके बारे में सुन के लगता है कि ये तो बचपन से आता होगा। अगर आप ऐसा सोचते हैं तो आप मेरी वीडियो हाउ टू बिल्ड योर टैलेंट को भी देख सकते हैं। टैलेंट को बढ़ाना पड़ता है बार बार प्रैक्टिस करके। एक टैलेंटेड पर्सन ने बहुत दिनों तक प्रैक्टिस की होती है, तब जाके वो टैलेंटेड पर्सन कहलाया जाता है। हमें भी अपनी इंडिविजुअल टैलेंट्स को ग्रूम करना चाहिए ताकि हमारी स्पेशलिटी अच्छे से आ सके। नंबर 14, गेट सीरियस अबाउट सेटिंग गोल्स। हम लोग गोल सेटिंग को लेके इतना ज़्यादा सीरियस नहीं होते हैं, बस सोच लेते हैं कि हाँ मुझे 4-5 साल बाद ये करना है, फिर उसको भूल जाते हैं कहानी की तरह। और फिर इसी तरह हम लोग हर साल के शुरुआत में न्यू ईयर रेजोल्यूशन बनाते हैं और फिर उसको 1 महीने के अंदर भुला देते हैं। पर अगर हम यहीं उन गोल्स को रोज़ एक पेपर पे लिखें तो काफ़ी ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं कि हम उस गोल को पा लें, क्योंकि पेपर पे लिखे जाने के बाद हम उस गोल को बार बार रिवाइज कर सकते हैं जो कि हमें को उसको अचीव करने में मोटिवेट करेगा। नंबर 15, प्रैक्टिस फॉरगिवनेस। हर इंसान की लाइफ में कुछ लोग ऐसे ज़रूर होते हैं जिन्होंने उनके साथ बहुत ही बुरा किया होता है और हम लोग उन लोगों को और ना ही उन गलतियों को भुला पाते हैं और ना ही माफ़ कर पाते हैं। हम लोग करें तो करें क्या, उन्होंने हमारे साथ इतना बुरा जो किया होता है
पर इस माफ़ ना करने की वजह से हम लोग अपने सर के ऊपर एक बोझ लेके चलते रहते हैं, जो कि कुछ दिनों बाद बहुत ही ज़्यादा दुख देता है। इससे अच्छा है कि हम रियलिटी को एक्सेप्ट करें, उनको माफ़ कर दें, पर हाँ, भूलना नहीं चाहिए ताकि हमको कोई और फिर से वैसा दुख ना पहुंचा पाए। फॉरगिवनेस का एक फ़ायदा होगा कि हम लोग खुश रहना स्टार्ट कर देंगे और हमारी लाइफ से धीरे धीरे टेंशन जाने लगेगी। नंबर 16, राइट अ लेगेसी स्टेटमेंट। अगर हम लेगेसी वर्ड के बारे में सोचें तो ये वर्ड बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड है। मतलब कि हम अपने बाद इस दुनिया को किस हालत में छोड़ना चाहते हैं। हम लोग इस दुनिया में जन्म लेते हैं, फिर उसके बाद अपने करियर, अपनी फैमिली, अपनी हेल्थ, सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में ही सोचते रहते हैं, पर कभी भी किसी और के बारे में सोचते ही नहीं हैं। पर अगर हम चाहते हैं कि हमको लोग हमारे मरने के बाद याद रखें, तो हमको उनको एक रीज़न देना होगा कि वो हमको क्यों याद रखेंगे। मतलब जैसे कि सुभाष चंद्र बोस जी को हम लोग क्यों याद रखते हैं, क्योंकि उन्होंने इस देश की आज़ादी में बहुत बड़ा बलिदान दिया था। इसी तरह हमें भी एक रीज़न देना पड़ेगा लोगों को कि वो हमको क्यों याद रखें। नंबर 17, लर्न टू मेडिटेट। मेडिटेशन का आजकल बहुत ज़्यादा प्रचलन हो गया है, पर मेडिटेशन का सिंपल सा मीनिंग है किसी जगह बहुत ही गहरा ध्यान लगाना और अपने आसपास की चीज़ों के ऊपर से ध्यान हटाना। ऐसे तो मेडिटेशन के बहुत सारे फायदे हैं, पर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फोकस। मेडिटेशन से हमारा फोकस और काम करने की शक्ति बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, जिससे हम किसी भी काम को कम समय में कर पाते हैं। मैं तो कहूँगा कि मेडिटेशन हर आदमी को करना चाहिए, क्योंकि मेडिटेशन हमको रियलिटी से जुड़ने में मदद करता है और हमें एक अच्छा इंसान बनाता है। नंबर 18, बी अनऑर्थोडॉक्स। हम लोग एक समाज के हिसाब से चलना पसंद करते हैं, क्योंकि वो रास्ते पहले से टेस्टेड होते हैं और उसमें गारंटीड सक्सेस मिलती है। पर भीड़ में चलने का सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि हमें कंपटीशन बहुत ज़्यादा झेलना पड़ता है, क्योंकि उस रास्ते में बहुत सारे लोग चल रहे होते हैं। पर अगर हम वहीं पे दूसरा रास्ता चूज़ किया जाए जिस पे शायद ज़्यादातर लोग नहीं हैं, तो वहाँ पे सक्सेस मिलने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। और ऐसे ही लोग नाम कमाते हैं जो कि क्राउड से हटकर काम करते हैं। वो लोग नॉर्मल लोगों की तरह भीड़ में नहीं चलते, बल्कि वो खुद के लिए दुनिया से हटके एक नया रास्ता बनाते हैं। नंबर 19, रिस्पेक्ट योर इंस्टिंक्ट्स। आपने इंट्यूशन के बारे में तो सुना होगा कि कैसे लोगों को लगता था कि ये होगा और वो हो जाता है। ये हमारे अंदर चल रही इनर वॉइस का कमाल है, जो कि हमें सही रास्ते में ले जाने में मदद करती है। पर कोई भी इंसान इसके ऊपर रिस्क नहीं लेना चाहता, क्योंकि उसको लगता है अगर ये गलत हुआ तो क्या होगा, और फिर वो अपने कंफर्ट जोन में ही रहता है और अपने इंट्यूशन को ख़त्म कर देता है। अगर कोई अपने इंट्यूशन से चले तो वो ज़्यादातर सही रास्ते में जाएगा, क्योंकि वो पावर उसको मंजिल तक पहुँचाएगी। नंबर 20, सेल्फलेसली सर्व। आखिरी में ये लेसन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि हर इंसान को जान लेना चाहिए। वो है कि हमें हर इंसान की मदद करनी चाहिए ताकि उनकी लाइफ बेटर हो सके। और हमें उनकी मदद इसलिए नहीं करनी चाहिए कि वो हमें बदले में कुछ देंगे, बल्कि वो दे ना दें, हमें फिर भी मदद करनी चाहिए। क्योंकि ह्यूमन और एक जानवर में कैसे डिफरेंस आएगा। एक जानवर सिर्फ अपने बारे में सोचता है, वो खाना ढूंढता है, अपनी जान बचाता है और फिर बच्चे करता है, बस। उसके अलावा उसके पास कोई भी मोटिव नहीं होता। अगर हम भी ऐसी हरकतें करने लगेंगे तो हम जानवर से कम थोड़ा ना होंगे। अगर हमें इंसान बनना है तो हमें दूसरों लोगों को वैल्यू प्रोवाइड करनी चाहिए। तो दोस्तों, आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आपको सारे 101 लेसन जानने हैं तो आप रॉबिन शर्मा की लिखी हुई बुक, जिसका नाम हु विल क्राई व्हेन यू डाई, बुक को भी पढ़ सकते हैं। अगर आपको बुक नहीं पढ़नी तो आप कमेंट में बता सकते हैं, तो मैं इसके बाकी बचे हुए लेसन्स भी अपलोड कर दूंगा। तो आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप मुझे पैसे भी दे सकते हैं। मैं मजाक कर रहा हूँ। पैसे की जगह आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं और बता सकते हैं कि आपको किस बुक के सिंपल लेसन चाहिए। और सब्सक्राइब बटन और बेल आइकन को भी दबा सकते हैं, ताकि आपके पास ऐसी वीडियो हर हफ्ते पहुँचते रहे। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूँ एंड हैव अ गुड डे।